Good morning, class. In today's lecture, we are going to discuss spherical lenses. Yesterday we have discussed about spherical mirror, and today we are going to start new topic spherical lenses. तो बेटा मिरर और लेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहली तो बात यही है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट टॉपिक हैं हमारे। तो एक बार जो कल का जो टॉपिक था स्फेरिकल मिरर, उसको मैं थोड़ा रिकैप करवा देता हूं, तब तक कुछ स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे। तो बेटा स्फेरिकल मिरर में हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो मिरर क्या था, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है, उसको मिरर कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर में क्या खासियत थी, स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जो किसी कर्व सरफेस को या स्फेरिकल सरफेस को कट करके बनाए जाते हैं। तो इनमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व होता है, कर्व होता है, कर्व की शेप में होता है। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हमारे पास हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव में क्या था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व इनवर्ड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कर्व इनवर्ड होता है उसको हम कहेंगे कनकेव मिरर। और जिस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कर्व आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। उसी के साथ फिर हमने इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी। तो उस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं। अब ये इमेज की बात आ जाती है, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, और जिस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो कनकेव मिरर के केस में दोनों ही टाइप की इमेजेस बनती हैं। अगर ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के बिल्कुल नजदीक है तो वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, लार्ज साइज की इमेज बनाता है, और इरेक्ट इमेज बनाता है। और इरेक्ट इमेज कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। कन्वेक्स के केस में हमने क्या देखा था कि कन्वेक्स क्या करता है, वो स्मॉल साइज की इरेक्ट इमेज बनाता है। और स्मॉल साइज की इरेक्ट इमेज यानी इरेक्ट इमेज फिर से कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, उनको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। लेकिन कन्वेक्स के केस में जब हम ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रखते हैं तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है स्क्रीन पे, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल इमेज, उनको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद है यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स, कनकेव मिरर को कहां पे यूज किया जा सकता है, कन्वेक्स को कहां पे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्फेरिकल लेंसेज, लेंस वर्ड। सो लेंस क्या होता है बेटा, लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट बेंड द लाइट रेज, कि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ पीस जो लाइट रेज को बेंड करे, उसको हम क्या कहेंगे, लेंस। और क्योंकि आज हम स्पेरिकल लेंस की बात करते हैं तो फिर से स्पेरिकल वर्ड जब आ जाता है तो हम कर्व्ड सरफेस को यूज करेंगे। तो डेफिनेशन क्या रहेगी, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट इज कर्व्ड एंड कैन बी बेंड लाइट रेज, एंड कैन बेंड लाइट रेज, कि वो कर्व्ड ट्रांसपेरेंट पीस जो क्या कर दे, लाइट रेज को बेंड कर दे, उन सभी कर्व ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पीसेस को हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस इज आल्सो ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज कन्वेक्स लेंस, सेकंड इज कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स एंड कनकेव, ये कन्वेक्स और कनकेव क्योंकि मिरर में भी आ चुके हैं और अब कंफ्यूज नहीं होना है बेटा इनके केस में, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय lenses, you have you might have seen a magnifying glass। मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आता है, उस पे भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास पहले से बना हुआ होता है। इट इज यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट, स्मॉल प्रिंटेड को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं। यू माइट हैव आल्सो यूज्ड इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ कॉकरोच और एन अर्थवर्म, अर्थवर्म कॉकरोच को भी मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूजुअली अ टाइप ऑफ लेंस, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ये भी एक तरह के लेंस ही होते हैं। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या जो चश्मे हम लगाते हैं स्पेक्टेकल्स, उसके अंदर क्या यूज होते हैं, लेंसेज यूज होते हैं।
ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ द लेंस इन दिस लिस्ट। तो ये लेंस के यूजेस हैं, कुछ यूजेस और भी आप ऐड कर सकते हैं। गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम, हम उनको टच करके देखते हैं। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग? यस, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के हमने लेंस बताए हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, दोनों को टच करके ही हम बता सकते हैं कि कौन सा लेंस कनकेव है और कौन सा लेंस हमारे पास कन्वेक्स रहेगा। Those lenses which feel thicker in the middle than the edges are convex lens। तो कन्वेक्स लेंस वो लेंस होंगे जो मिडल से क्या होंगे, थिक होंगे, मिडल से थिक होंगे और एजेस पे थिन होंगे। जिनके एज जो है वो पतले होंगे और मिडल से वो थोड़े से मोटे होंगे यानी कि थिक होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंसेज। अभी डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डायग्राम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से आप डेफिनेशन को मार्क कर लीजिएगा। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कन्वेक्स लेंसेज, उनको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंसेज। उसके अपोजिट दोज विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कनकेव लेंस। कनकेव क्या होंगे, मिडल से थिनर होंगे और एजेस से थिक होंगे। जिनके एज मोटे हैं और मिडल से वो पतले हैं उनको हम कहेंगे कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। चलिए डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम हमारे पास स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। फिर से डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, मिडल से कैसा है, थिक, और जो एज है वो कैसे हैं, थिन। तो इस तरह की शेप में जो लेंस होगा उसको हम कहेंगे कन्वेक्स लेंस। कौन सा रहेगा बेटा, कन्वेक्स लेंस। मिडल से क्या है, थिक, और जो एजेस हैं वो हैं थिन। तो इस टाइप के लेंस को हम कहेंगे कन्वेक्स लेंस। दूसरी जो डेफिनेशन आपने मार्क की है वो है कनकेव लेंस। देखिएगा स्क्रीन पे ध्यान से, कनकेव कौन से होंगे, मिडल से थिन है और एजेस कैसे हैं, थिक। मिडल से कैसा है, थिन, और एजेस कैसे हैं, थिक। इस तरह का जो लेंस होता है वो क्या रहेगा, कनकेव लेंस। तो कनकेव की डेफिनेशन क्या मार्क की आपने, उसी के बाद थी आपके पास कि दोज विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कनकेव लेंस। तो दोनों ही डेफिनेशन आपने इंपॉर्टेंट टर्म में लिखनी है। और जैसे डेफिनेशन लिखेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन में कौन सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 15.22 का ए पार्ट। जब कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन लिखेंगे तब आप लिखेंगे 15.22 डायग्राम का बी पार्ट। तो ये डायग्राम साथ में ही बनाने हैं आपको। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा ग्लास की हम बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की, क्योंकि इसके जो एज हैं वो पतले होते हैं, थिन होते हैं, और मिडल से थिक होता है। तो जिस तरह से कनकेव मिरर से हमने कल एक्टिविटी की थी जिसमें पेपर बर्न करना स्टार्ट करता था, ऐसी ही एक्टिविटी आज परफॉर्म करेंगे। टेक अ कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज, सनलाइट में इसको हम रखेंगे। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज सोन इन अ फिगर, उसके नीचे एक पेपर या अखबार की शीट हम रख सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर। तो एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। अब लेंस को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि पेपर के ऊपर बिल्कुल ब्राइट स्पॉट आपको दिखाई दे, डॉट टाइप में। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट तक हम लेंस को होल्ड करके रखेंगे। डज द पेपर बिगिन टू बर्न? यस, कुछ टाइम के बाद 1 to 5 मिनट्स के बाद पेपर बर्न करना स्टार्ट करेगा। फिर से वही जो कल हमने कनकेव मिरर के केस में बात की थी कि वो जो ब्राइट स्पॉट है वो क्या है, दैट इज द इमेज ऑफ सन। वो सन की इमेज है, और सन से इतनी हीट रेज आती हैं, वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होती हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से पेपर जो है बर्न करना स्टार्ट कर देता है। डू यू सी द ब्राइट स्पॉट ऑन दिस पेपर दिस टाइम टू? यस। व्हाई आर यू गेटिंग द ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? क्योंकि ये ब्राइट स्पॉट क्या है, दिस इज द इमेज ऑफ सन। वी हैव सीन in the case of mirror that for different position of the object the nature and the size of the image changes। अब कनकेव के केस में हमने कल देखा है, मिरर के केस में, कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, उनका नेचर, उनका साइज, रियल है, वर्चुअल है, ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं। तो आज भी हम उसी तरह की इमेज फॉर्मेशन करेंगे, डिफरेंट
नेचर, डिफरेंट साइज, डिफरेंट पोजीशन इमेज के बारे में। ठीक है, दोनों ही टाइप के लेंस हम यूज करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे कन्वेक्स लेंस, फिर हम कनकेव लेंस और उनकी इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 15.10। टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट इन ऑन a stand as you did with a concave mirror। जैसे कि कनकेव मिरर के केस में हमने किया था। Place it on a table, place a lighted candle at a distance about 50 centimeter from the lens। Try to obtain the image of the candle on the paper screen placed on the other side of the lens। बिल्कुल वही एक्टिविटी जो कल कनकेव के केस में हमने किया था कि एक एक साइड में तो हम पेपर की स्क्रीन लेंगे, बीच में एक लेंस होल्डर लेंगे। कल हमने उस पे मिरर लगाया था, आज वहां पे हम एक लेंस को रख देंगे और उसकी दूसरी साइड में क्या रखेंगे कि बर्निंग कैंडल, लाइटेड कैंडल। You may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame। तो स्क्रीन को या कैंडल को एडजस्ट करके हम जो स्क्रीन हमारी है उस पे हम एक शार्प इमेज को ऑब्टेन करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, इज इट रियल और वर्चुअल? तो हम लेंस कौन सा ले रहे हैं बेटा? हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जो रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, स्मॉल साइज की इमेज भी बना सकता है और लार्ज साइज की इमेज भी बना सकता है। वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लेंस के नजदीक रखेंगे या लेंस से दूर रखेंगे, तो उस पोजीशन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की इमेज हमारे पास आएगी। बिल्कुल सेम केस जो हमने कनकेव मिरर के केस में देखा था। जब कनकेव मिरर यानी स्पून की इनर साइड को आपने देखा, जब उसको नजदीक रखते हैं तो लार्ज साइज की इमेज और इरेक्ट इमेज दिखाई देती है, और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं तो इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई देती है। ऐसा ही अब जो हमारा कन्वेक्स लेंस है सेम केस में रहेगा। ठीक है, नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। लेंस से हम डिस्टेंस को वेरी करते हैं। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम every time on the paper screen by moving it। Record your observation as you did in activity 15.7 concave mirror के केस में जैसे हमने किया था। तो सेम वही एक्टिविटी अब हम करेंगे दोबारा से। ठीक है, तो बेटा उससे पहले ब्लू बॉक्स में आपकी दो डेफिनेशन है, इनको भी आप मार्क कीजिएगा। यहाँ पे आपका रहेगा कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं और डाइवर्जिंग लेंस कौन से होते हैं। पहले तो कन्वर्ज और डाइवर्ज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कन्वर्ज का मीनिंग होता है बेंड्स इनवर्ड, कि जब लाइट रेज अंदर की तरफ बेंड होती है तो उस बेंडिंग को हम कहते हैं कन्वर्ज, कन्वर्जिज। और जब लाइट रेज बाहर की तरफ आउटवर्ड बेंड होती हैं तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जिज, डाइवर्जिज यानी कि बेंड आउटवर्ड। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जो फिगर 15.24 का ए है उसमें पैरेलल लाइट रेज आती हैं और कन्वेक्स लेंस के अंदर से पास होने के बाद वीक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं, यानी कि अंदर की तरफ बेंड कर जाती हैं। जो लाइट रेज इनवर्ड बेंड करेंगी उनको हम कहेंगे कन्वर्जिज, और जो लाइट रेज आउटवर्ड बेंड करेंगी, जैसा कि कनकेव मिरर के केस में है, कनकेव मिरर में लाइट रेज आती हैं और बाहर की तरफ बेंड कर जाती हैं, उनको हम कहेंगे डाइवर्जिज। तो दो तरह के लेंस हमारे पास है, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अ कनकेव लेंस, sorry, a convex lens converges means bend inward, the light rays generally falling on it, therefore it is called a converging lens। तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या है? कन्वर्जिंग लेंस वो लेंस होते हैं जो लाइट रेज को अंदर की तरफ बेंड कर देते हैं, यानी कि कन्वर्ज कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस में क्या एग्जांपल हम रखेंगे? कन्वेक्स लेंस। On the other hand, a concave lens diverges means bend outward the light and is called diverging lens। कि वो लेंस जो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देंगे, बेंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ बेंड करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस में किसका एग्जांपल रखेंगे? कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है और कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपके आई हैं, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इनको भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट बेटा सेम एक्टिविटी
Look at the figure 15.25. Image by a convex lens for object placed at different distance from it. तो पहले दो है कैंडल फ्लेम, ए डायग्राम में आप देखते हैं कि कैंडल फ्लेम को हमने मिरर से सॉरी लेंस से काफी दूर रखा हुआ है। तो जो बिहाइंड जो स्क्रीन है, उसके पीछे जो स्क्रीन है, उस पे आपको इन्वर्टेड कैंडल फ्लेम दिखाई देती है। फिर से वही वर्ड बेटा, इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। यस, इन्वर्टेड मींस अपसाइड डाउन। तो कैंडल फ्लेम इरेक्ट है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और स्क्रीन पे जो कैंडल फ्लेम आई है यानी जो इमेज आई है वो कैसी है, इन्वर्टेड। फिर कैंडल को हम लेंस के नजदीक लेके जाते हैं। लुक एट द इमेज बिहाइंड द लेंस। लेंस के बिहाइंड जो हमने स्क्रीन रखी हुई है, उस स्क्रीन पे फिर से कैसी इमेज दिखाई दे रही है, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। इमेज का साइज क्या है, वो लार्ज हो चुका है और वो अभी भी इन्वर्टेड है यानी कि अपसाइड डाउन है। तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन हम लेके आते हैं, क्या ऑब्जर्व हमने किया कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं हम इमेज को, और जिस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है वो सारी की सारी इमेज कैसी होती है, रियल इमेज। तो रियल है, इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है, लार्ज इन साइज। और लार्ज साइज को मैग्नीफाइड बोलते हैं। ये आपका एक न्यू वर्ड है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स लार्ज इन साइज। तो कल भी मैंने कुछ वर्ड आपको बताए थे, इरेक्ट, इन्वर्टेड। आज एक न्यू वर्ड ऐड हो गया है, मैग्नीफाइड। इरेक्ट था अपसाइड अप, इन्वर्टेड होता है अपसाइड डाउन, और मैग्नीफाइड क्या है, लार्ज इन साइज। सो नोट डाउन कीजिए इस वर्ड को, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मींस लार्ज इन साइज। तो फिर से देखिएगा, कैंडल फ्लेम का जो साइज है स्क्रीन पे, वो खुद की कैंडल फ्लेम से लार्ज साइज में आया है। तो लार्ज साइज को हम क्या कहेंगे, मैग्नीफाइड। अब वो अपसाइड डाउन है तो कैसी है, इन्वर्टेड है, और क्योंकि स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं तो रियल है। तो इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, रियल। तो ये पोजीशन थी। अब उस पोजीशन को हम चेंज करेंगे। जैसे ही कैंडल फ्लेम को बिल्कुल लेंस के नजदीक लेके आएंगे, तो आप देख सकते हैं फिगर 15.26 में पीछे जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी। और जो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती हैं, उन इमेजेस को हम क्या कहते हैं, कौन सी इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो लेंस के दूसरी तरफ से हम देख सकते हैं कि कैंडल फ्लेम हमें मैग्नीफाइड तो दिखाई दे रही है, बट वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं की जा सकती। इसीलिए कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन हमने निकाला बेटा, कि जब लेंस से ऑब्जेक्ट को काफी दूर रखा जाता है तो उनकी इमेज रियल बनती हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड की जा सकती हैं, इन्वर्टेड बनती हैं। और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होगी। ये पेयर में काम करेंगे बेटा। अगर कोई इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी, और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली रियल होगी। तो इनको तो आप पेयर में याद रखिएगा, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज रियल। तो तब तो हमारी रियल बनती है। जैसे ही हम उसको नजदीक लेके आते हैं लेंस के, तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, साइज की है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल हमेशा इमेज होती है इरेक्ट, सीधी। जैसी कैंडल फ्लेम है वैसी ही इमेज हमें दिख रही है 15.26 में। सो वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, और जो इमेज इरेक्ट है वो हमेशा वर्चुअल। इस तरह से आप उसको लर्न कर सकते हैं। डिड यू गेट एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्निफाइड? यस, 15.26 में वो पोजीशन है जब हम कैंडल को बिल्कुल लेंस के नजदीक रखते हैं तो कैसी इमेज आती है, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अंडरलाइन दिस, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड मींस लार्ज साइज की होगी, और नेचर कैसा होगा, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल होगी हमारी। कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन? नो, virtual image cannot be, could not be obtained on screen. Is the image real or virtual? कैसी इमेज है ये, it is a virtual image, it is a virtual image. This is how a convex lens is used as a magnifying glass. इसीलिए convex lens को magnifying glass के लिए हम यूज करते हैं। so, अभी तक हमने कौन सी इमेज पढ़ी बेटा, इमेज a convex lens,
सो क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इमेज के लिए? इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस कैन बी रियल एंड इन्वर्टेड, कैन बी मैग्निफाइड और स्मॉल, मैग्निफाइड भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, एंड कैन बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिल्कुल जब नजदीक रखेंगे लेंस के ऑब्जेक्ट को तो कैन बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस टाइप की इमेज कौन बनाता है? कन्वेक्स लेंस। तो अब ट्राई करते हैं सेम किसके केस में? कनकेव लेंस के केस में। इन द सिमिलर फैशन स्टडी द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। बिल्कुल कनकेव लेंस को लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या रखेंगे? हम कैंडल को रखेंगे और ट्राई करेंगे कि उसके बिहाइंड जो स्क्रीन है उस पे इमेज आए। तो कन्वेक्स लेंस के केस में हमने स्टडी किया है, वैसा ही कनकेव लेंस के केस में हम करेंगे। यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज virtual, erect and smaller in size than the object। तो 15.27 में आप देख पा रहे हैं कि जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉलर इन साइज होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। यानी कि जितना साइज कैंडल का था उससे स्मॉल साइज की इमेज दिखाई देगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और इरेक्ट और वर्चुअल का तो कॉम्बिनेशन है कि जो इमेज हमें इरेक्ट दिखाई देती है वो हमेशा ही वर्चुअल होती है। कैसी रहेगी? हमेशा ही वर्चुअल होती है। और वर्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन। ये बार बार बेटा वर्चुअल और रियल इमेज की डेफिनेशन रिपीट हो जाती है कि दोज इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन रियल इमेज, दोज इमेज विच कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन वर्चुअल इमेज। तो क्योंकि ये हमारी इरेक्ट है, स्मॉलर साइज की है, इसीलिए इरेक्ट इमेज कैसी हुई? वर्चुअल, और वर्चुअल को स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा? इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस कैसी होती है? ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा। तो ये हमने स्टडी किया इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो चलिए बेटा प्रोसीड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द कलर ऑफ सनलाइट? सनलाइट का कलर कैसा है? कैसा कलर है सनलाइट का? तो कभी भी क्वेश्चन आए व्हाट इज द कलर ऑफ सनलाइट, हमेशा आंसर दीजिएगा कलर ऑफ सनलाइट इज व्हाइट कलर। ठीक है, तो कैसा कलर है? व्हाइट कलर। सनलाइट हमारी व्हाइट कलर की है। और सेकंड क्वेश्चन कि कितने कलर से मिलके सनलाइट बनी हुई है? यस, ये अलग क्वेश्चन है। सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर। 7 कलर से मिलके सनलाइट का कलर बनता है। और वो 7 कलर कौन से अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले 2 क्वेश्चन आते हैं। कलर पूछा जाए सनलाइट का, व्हाइट। कितने कलर से मिलके बनी हुई है? 7 कलर से। तो हम एक्टिविटी करेंगे, उससे हम परफॉर्म कर देंगे कि जो व्हाइट सनलाइट है इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। Have you ever seen a rainbow in the sky? You might have noticed that it is appear usually after the rain when the sun is low in the sky. बारिश के बाद जैसे सन निकलता है तो तुरंत से हमें रेनबो दिखाई देता है, तभी चांस ज्यादा होते हैं रेनबो के। द रेनबो इज सीन एज ए लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर। ठीक है, जैसे अब फिगर 15.28 में देख पा रहे हैं, एक आपको आर्क दिखाई देती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिखते हैं। हाउ मेनी कलर आर प्रेजेंट इन अ रेनबो? व्हेन ऑब्जर्व्ड केयरफुली देयर आर 7 कलर इन अ रेनबो। और वो 7 कलर किसके कलर होते हैं? सनलाइट के। दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल देम, दीज आर। वैसे तो हमें पूरे के पूरे 7 काउंट करने मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। बट लैब के अंदर हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम प्रिज्म बोलते हैं, ग्लास की बनी हुई होती है, ग्लास प्रिज्म। उसके थ्रू जब हम सनलाइट को पास करते हैं तब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं 7 कलर को। और वो 7 कलर कौन से हैं? दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ये 7 कलर रहेंगे। इनको याद करने का तरीका बेटा 6 स्टैंडर्ड में भी किया था हमने, दोबारा से मैं बताता हूं आपको। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं 1 अल्फाबेट बोलूंगा सभी के, बट बैकवर्ड, पीछे से। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस ऑर्डर में। सो वॉयलेट से वी,
इंडिगो से आई, ब्लू से बी, ग्रीन से जी, येलो से वाई, देन ऑरेंज से ओ एंड रेड से आर। इनको आप कंबाइन कर दो और जो वर्ड आपके पास आता है दैट वर्ड इज विबग्योर। विबग्योर, VIBGYOR। इस ऑर्डर में हमने याद रखना है, VIBGYOR, विबग्योर। ये ऑर्डर है जिससे हम कलर को लर्न कर सकते हैं, इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं। बट जब हमें इसको लिखना है, ड्रॉ करना है, तो आप देखिएगा प्रिज्म में सबसे बॉटम में कौन सा है, वॉयलेट। बॉटम टू टॉप हम जाएंगे। यस, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे अपने पेपर पे तो बॉटम टू टॉप हमने लिखना है। सबसे पहले बॉटम पे लिखना है, फिर ऐसे लिखते लिखते टॉप पे जाना है। तो बॉटम पे क्या लिखेंगे, वॉयलेट, विबग्योर से वी से वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, और सबसे टॉप पे क्या लिखेंगे हम, रेड। इस ऑर्डर में आपको लिखना है, टॉप टू बॉटम नहीं लिखना है, बॉटम टू टॉप। जो विबग्योर हमने आपको बताया है, विबग्योर, उसको अगर ड्रॉ करना है पेपर पे तो आप बॉटम टू टॉप उसको ड्रॉ करेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड सबसे टॉप पे रहेगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द 7। और जिस 7 कलर से कौन बनी है, सनलाइट। तो सनलाइट के 7 कलर होते हैं, वो आपने यहाँ से लर्न कर लिया है। और सनलाइट का कलर कैसा होता है, इट इज व्हाइट। व्हाइट कलर होता है। कहते हैं हमें तो येलो सी दिखाई देती है, वो तो अलग अलग कलर दिखाई देंगे कि जिस भी सरफेस पे सनलाइट गिरेगी, रिफ्लेक्ट होकर वही कलर हमारी आंखों में आता है, इसीलिए कोई भी कलर हम देख पाते हैं। बट जो एक्चुअल कलर है सनलाइट का, दैट इज व्हाइट, एंड इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो 7 कलर का ऑर्डर हमने आपको बताया है, इस ऑर्डर में आप रखेंगे उसको। तो 15.30 में भी आप देख पाते हैं कि एक प्रिज्म है, वो 7 कलर को स्प्लिट कर देती है 7 कलर में। किसको, व्हाइट सनलाइट को। अब जिस तरह से ये डीवीडी सीडी प्लेयर की वो जो डीवीडी होती है, उसको भी आप सनलाइट में देखते हैं, आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देती है डिफरेंट डिफरेंट कलर की। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स, सोप के अंदर से जो बबल्स निकलते हैं, उस बबल्स को भी आप देखें तो वो भी कलरफुल दिखाई देते हैं, दे अपीयर कलरफुल। Similarly, when the light is reflected from the surface of a compact disc CD, you see many color, तब भी बहुत सारे कलर आपको देते हैं। On the basis of these experiment experiences, could we say that sunlight is a mixture of different color? Yes, sunlight is a mixture of 7 color. So now let us do an activity 15.11. Take a glass prism, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, ग्लास प्रिज्म हम लेंगे, सनलाइट इसके थ्रू से पास करेंगे तो हमें एक बैंड दिखाई देगा 7 कलर का। ठीक है, allow a narrow beam of sunlight through a small hole in a window of a dark room to fall on one face of the prism. Let the light coming out of the other face of the prism fall on a white sheet of a paper or on white wall. ठीक है, white होना चाहिए क्योंकि अगर जो कलर उसमें से आएगा, अदरवाइज वो कलर हमें दिखाई नहीं देगा 7 कलर। इसलिए व्हाइट कलर की या तो सीट लगाओ या दीवार पे व्हाइट कलर होना चाहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू यू सी द कलर सिमिलर टू दोज ऑफ द रेनबो? यस, बिल्कुल उसी पैटर्न में हमें दिखाई देते हैं। दिस शो दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। अगर आपसे एक्टिविटी पूछी जाए तो ये प्रिज्म वाली एक्टिविटी आप लिख सकते हैं, राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। यस, ये क्वेश्चन हो गया, तो उसमें ये स्टेप आप लिख देंगे, टेक अ प्रिज्म, अलो सनलाइट थ्रू इट, we obtain a band of 7 color on a screen. This activity show that light is made up of 7 color. तो ये एक्टिविटी आप लिख सकते हैं। This means that the white light consists of 7 color. Try to identify these color and write their name in your notebook. अपनी नोटबुक में वो नेम आप लिखेंगे। उसके लिए मैंने पैटर्न आपको बताया है, विबग्योर, बॉटम टू टॉप आप लिखिएगा विबग्योर। एक्टिविटी 15.12, take a circular cardboard disc of about 10 centimeter diameter और उस पे आप एक व्हाइट शीट लगाइएगा और उसको 7 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा और 7 पार्ट पे जो 7 कलर मैंने बताए वही 7 कलर उसमें ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न में, विबग्योर वाले पैटर्न में। और उसको आप क्या करें, घुमाएं, सर्कुलेट करें एक कंपास के अंदर या पेन के रिफिल में डाल के, और उसको हम घुमाएंगे, सर्कुलेट करेंगे तो ये 7 कलर का मिक्सचर हमें व्हाइट दिखाई देगा।
ये दूसरी एक्टिविटी है जो उस क्वेश्चन में ही आप लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन अभी पूछा मैंने। ये एक्टिविटी लिखिए और दिखाइए कि व्हाइट लाइट 7 कलर की बनी हुई है। तो दोनों में से कोई भी एक्टिविटी आप लिख सकते हैं। डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट, पेंट द 7 rainbow color in this segment. You can also paste colored paper on these segment. उसी कलर के विबग्योर वाले कलर के पेपर भी आप लगा सकते हैं। मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द डिस्क, फिक्स द डिस्क लूजली इन अ टिप ऑफ द रिफिल ऑफ ए बॉल पेन, ensure that the disc rotate freely, बिल्कुल वो घूमती रहे। rotate the disc in the daylight, when the disc is rotated fast, the color get mixed together and the disc appear to be whitish. जब उसको तेजी से घुमाएंगे जो कलर है वो सारे मिक्स होकर हमें व्हाइट कलर ही दिखाई देगा। सच ए डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन डिस्क। इसी डिस्क को हम न्यूटन डिस्क बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट सर आइजैक न्यूटन जो बहुत महान साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने परफॉर्म किया था। उन्होंने सबसे पहले दिखाया था कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। तो उन्होंने 7 कलर को ऐसे ड्रॉ किया और उसको रोटेट किया, वो 7 कलर मिलके व्हाइट कलर बनाया उन्होंने। तो इसका क्या मीनिंग है कि ये 7 कलर मिलके व्हाइट कलर बनाते हैं, यानी कि जो सनलाइट है उसका कलर व्हाइट है और वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है। ये एक्टिविटी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटी थी बेटा। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। एक बार मैं फिर से इनको रिकैप करता हूँ। आपको सारे के सारे टॉपिक दोबारा से रिवाइज करने हैं और जो पेज नंबर है 183, 184, 185, 186 एंड 187 इनको रीड करना है। तो चलिए रिकैप करते हैं कौन से टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पेरिकल लेंस, कि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वो कर्ड सरफेस जो लाइट को बेंड करेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस आर ऑफ टू टाइप, convex lens, concave lens. Convex lens, those lens which feel thicker in the middle than at the edges. Concave lens, those lenses which feel thinner in the middle than the edges. जो मिडल से थिन होते हैं और एजेस पे थिक होते हैं वो कनकेव लेंस होते हैं। और कनकेव कन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं, जो मिडल में क्या होते हैं, थिक होते हैं और एजेस उनके थिन होते हैं। ठीक है, डायग्राम भी आप लोगों के पास थे, फिर से डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यस, फर्स्ट जो केस है आपका वो कन्वेक्स लेंस का है एंड बी जो डायग्राम है दैट इज कनकेव लेंस। उसके बाद बेटा कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस कौन से हैं हमारे, कन्वेक्स लेंस, जो लाइट रेज को इनवर्ड अंदर की तरफ बेंड करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, उन लेंसेज को हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस हमारे होते हैं कनकेव लेंस, जो लाइट रेज को आउटवर्ड बेंड करते हैं, बाहर की तरफ बेंड करेंगे यानी कि डाइवर्ज करेंगे, उनको हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। देन इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो कैसी इमेज बनती है, कैन बी रियल एंड इन्वर्टेड, कैन बी मैग्निफाइड और स्मॉल, कैन बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स लेंस के केस में हमने देखा अलग अलग तरह की इमेजेस बनती हैं। बट व्हाट अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस, concave lens always formed virtual, erect and smaller in size। ठीक है, जो इमेज फॉर्म्ड होती हैं कनकेव लेंस से वो हमेशा वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी और स्मॉलर साइज की होंगी। देन द कलर ऑफ सनलाइट, कलर ऑफ सनलाइट इज व्हाइट, व्हाइट कलर है और इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। पैटर्न क्या रहेगा आपका, विबग्योर, विबग्योर की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये कलर होते हैं सनलाइट के अंदर। तो ये आपके टॉपिक हैं बेटा जो आज हमने डिस्कस किए हैं। इनको पेज को आपने अच्छे से रीड करना है, इस चैप्टर को। हैव ए नाइस डे। राजन सर, राजन सर, राजन सर, राजन सर।